कहानी की शुरुआत में हम कुंदन शंकर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक तमिल हिंदू ब्राह्मण फैमिली का लड़का है जो कि अपने कई पीढ़ियों से बनारस में ही रहते हैं। कुंदन अपने कुछ दोस्तों के साथ दशहरे की चंदा इकट्ठा करने जाता है और ऐसे ही वो चंदा इकट्ठा करने के लिए एक घर में जाता है और वहाँ पर नमाज पढ़ती हुई एक लड़की को देखता है और उसे देखते ही कुंदन को उससे प्यार हो जाता है। उसके बाद कई सालों तक वो उस लड़की को फॉलो करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। लेकिन उसके बाद एक दिन वो हिम्मत जुटाकर उस लड़की से जाकर बात करता है और उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है और ये बात सुनकर वो लड़की उसे ज्यादा भाव नहीं देती है और कुंदन उससे उसका नाम पूछने के लिए उससे बार बार मिलने लगता है। लेकिन वो लड़की अपना नाम बताने से पहले कई दिनों तक कुंदन को थप्पड़ मारती है और फिर वो एक दिन उसे अपना नाम बताती है और उस लड़की का नाम है जोया। कुंदन के बचपन से ही दो दोस्त थे, मुरारी और बिंदिया, और उन दोनों को ही बचपन से ही ये पता था कि कुंदन जोया से प्यार करता है और बिंदिया बचपन से कुंदन से प्यार करती है और कुंदन का ऐसे जोया का पीछे पड़े रहना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो हमेशा यही मन्नत मांगती है कि कुंदन जोया को भूल जाए और उसी से शादी करे। दूसरी तरफ जोया अपना नाम बताने के बाद कुंदन से अकेले में मिलने के लिए कहती है और फिर जब जोया और कुंदन एक दूसरे से मिलते हैं तो जोया को पता चलता है कि कुंदन एक हिंदू ब्राह्मण लड़का है और ये बात जानकर जोया काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसकी फैमिली काफी रिस्ट्रिक्टेड है और वो कभी भी ये नहीं मानेंगे कि जोया किसी हिंदू लड़के के साथ शादी करे। और इसके बाद से ही जोया कुंदन को अवॉइड करने लगती है क्योंकि उसे पता था कि उन लोगों का रिश्ता ज्यादा दूर नहीं चल सकता है। लेकिन कुंदन भी जोया के पीछे पड़े रहता है और फिर एक दिन वो जोया से एक ऑटो में मिलता है और उसे ये धमकी देता है कि अगर उसने ये नहीं कहा कि वो उससे प्यार करती है तो वो अपनी नस काट लेगा और वो ऐसा ही करता है जो देखकर जोया काफी डर जाती है। लेकिन इसके बाद जोया की फैमिली को जानने वाली एक औरत ये सब कुछ देख लेती है और वो जाकर जोया के पापा को ये सब कुछ बता देती है और ये जानकर के उनकी बेटी किसी हिंदू लड़के के साथ प्यार कर रही है ये जानकर वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में वो जोया को अलीगढ़ जोया के बुआ के घर भेज देते हैं और वो चाहते हैं कि जोया वहीं से अपनी पढ़ाई करे। और जब कुंदन को इसके बारे में पता चलता है तो वो स्टेशन में जोया से मिलने के लिए जाता है और ट्रेन जाने से पहले कुंदन जोया को ये कहता है कि वो उसका इंतजार करेगा और उसके आने तक वो उसकी फैमिली के साथ घुल मिल जाएगा जिससे कि उन लोगों की शादी में कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर जोया चली जाती है। इसके बाद 8 साल गुजर जाते हैं और कुंदन अब जवान हो गया था और इन 8 सालों में वो जोया का इंतजार करता है और उसके फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए वो उनके घर का छोटा मोटा काम करने लगता है और उनकी मदद करता है। जोया के पेरेंट्स कुंदन को काफी पसंद भी करते थे। इसके बाद कुंदन को पता चलता है कि जोया वापस बनारस आ रही है और ये बात जानकर वो काफी खुश होता है और फिर वो जोया से मिलने के लिए स्टेशन जाता है। लेकिन जब जोया उसके सामने आती है तो वो कुंदन को नहीं पहचान पाती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर कुंदन काफी हैरान हो जाता है। उसके बाद वो जोया के घर जाकर उससे मिलता है और उसे उसके बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है और कुंदन के बहुत कोशिश करने के बाद जोया को वो याद आता है। उसके बाद कुंदन जोया को अपने और उसकी शादी के बारे में कहता है और ये सुनकर जोया कुंदन से कहती है कि वो सब कुछ जो हुआ था वो उन लोगों का बचपना था और वो ये सब कुछ सीरियसली ना ले और वो उससे प्यार नहीं करती है। दूसरी तरफ जोया के घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते थे और वो जोया के लिए लड़का भी ढूंढ रहे थे लेकिन जोया को शादी नहीं करनी थी और जोया को देखने के लिए एक लड़का आता है। लेकिन जोया कुंदन की मदद लेती है ये रिश्ता तोड़ने के लिए और कुंदन बिंदिया का इस्तेमाल करके जोया के पापा को ये दिखाता है कि उस लड़के का कैरेक्टर ठीक नहीं है और उसके बाद जोया के पापा ये रिश्ता तोड़ देते हैं। उसके बाद जोया कुंदन से कहती है कि वो किसी लड़के से प्यार करती है और वो उनकी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर है और वो उसी से शादी करना चाहती है।
और ये बात जानकर कुंदन फिर से अपना नस काट लेता है। उसके बाद जोया कुंदन से मिलती है और उसे ये समझाती है कि उन दोनों की शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि जोया एक मुस्लिम है और कुंदन एक हिंदू है। उसके फैमिली कुंदन को पसंद तो करते हैं, लेकिन वो लोग अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करा सकते। और जोया कहती है कि वो अकरम से बहुत प्यार करती है और वो अपने फैमिली को अकरम से शादी करवाने के लिए मनाने को कुंदन की मदद मांगती है। और फिर कुंदन जोया के पापा से इसके बारे में बात करता है और उन्हें समझाता है। और फिर जोया के पापा अकरम और जोया की शादी के लिए मान जाते हैं। उसके बाद कुंदन जोया को भी ये कहता है कि जिस दिन जोया की शादी होगी उस दिन वो भी किसी और लड़के से शादी कर लेगा और वो हमेशा के लिए जोया को भूल जाएगा। और फिर वो वहाँ से बिंदिया के पास जाता है और उसे शादी की तैयारियां शुरू करने के लिए कहता है। उसके बाद अकरम भी वहाँ पर आ जाता है और फिर कुंदन और जोया दोनों की ही शादी की तैयारियां शुरू होती है। और कुंदन जोया की शादी की तैयारियों में हाथ भी बटाता है। लेकिन उसके बाद उन लोगों की शादी के दिन कुंदन को एक न्यूज़पेपर के जरिए ये पता चलता है कि अकरम का असली नाम है जसजीत सिंह सरगिल और वो एक मुस्लिम नहीं बल्कि एक सिख है। और ये बात जानकर वो काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जोया ने उसे कहा था कि उन लोगों के रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से उनकी शादी नहीं हो सकती है। और अब जोया एक सिख लड़के को मुस्लिम बनाकर शादी कर रही है। और फिर वो जोया की शादी में चला जाता है और वहाँ पर सब कुछ सच सच बता देता है। लेकिन उसके बाद शाम को कुंदन को ये पता चलता है कि जोया के कुछ रिलेटिव्स झूठ बोलने के लिए जसजीत को बहुत मारा है और जोया ने भी सुसाइड करने की कोशिश किया है। उसके बाद कुंदन मुरारी के साथ और जसजीत की बहन और जोया की बेस्ट फ्रेंड के साथ जसजीत को ढूंढते हैं और फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। लेकिन इन सब के बीच कुंदन ये भूल जाता है कि उस दिन उसकी भी शादी थी और जब वो घर पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और उसकी इस लापरवाही के लिए कुंदन के माँ बाप उस पर काफी गुस्सा थे और फिर कुंदन के पिता उसे मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद कुंदन जसजीत के पास जाता है और जसजीत को जब होश आता है तब वो कुंदन को कहता है कि उसका एक मुस्लिम बनकर यहाँ पर आकर जोया से शादी करना ये जोया का ही प्लान था और वो ऐसा नहीं करना चाहता था। उसके बाद जसजीत के फैमिली वहाँ पर आती है और वो उसे लेकर पंजाब चले जाते हैं। उसके बाद कुंदन ये तय करता है कि वो जोया को भी यहाँ से भगा कर लेकर जाएगा और जसजीत के पास पहुँचा देगा। और फिर वो जोया से मिलने के लिए जाता है और जोया उस पर काफी गुस्सा थी, लेकिन कुंदन उसे चोरी छुपे वहाँ से लेकर निकल जाता है और वो दोनों पंजाब जसजीत के घर जाते हैं। लेकिन वहाँ जाकर कुंदन ये देखता है कि जसजीत के इंजरीज की वजह से उसकी मौत हो गई है और ये देखकर कुंदन को काफी सदमा लगता है और कुंदन को ये समझ में आता है कि उसके जोया के लिए एक तरफा प्यार की वजह से एक निर्दोष लड़के को मरना पड़ा और वो खुद को गुनहगार मानने लगता है। उसके बाद वो वहाँ से निकलकर अलग अलग मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे शांति के लिए भटकने लगता है, लेकिन उसे कहीं पर भी शांति नहीं मिलती है। उसके बाद एक दिन वो एक आदमी से मिलता है जो कि उसे ये कहते हैं कि उसे अपने कर्मों से भागना नहीं चाहिए, उसके बदले उसे कुछ सही काम करना चाहिए। और ये बात कुंदन को समझ में आती है और फिर वो जोया का पता लगाने की कोशिश करता है। उसके बाद कुंदन जोया को ढूंढने के लिए दिल्ली जाता है और वहाँ जोया की यूनिवर्सिटी में उसे जोया मिलती है। जसजीत ने अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया था और उसका नाम था ऑल इंडिया सिटीजन पार्टी। और जसजीत के मौत के बाद जोया वापस से इसी पार्टी के लिए काम करना शुरू करती है। कुंदन जोया से मिलने की कोशिश करता है और उसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन जोया उससे ना ही मिलती है और ना ही बात करती है। उसके बाद कुंदन जसजीत के पार्टी में ही छोटे मोटे काम करने लगता है, लेकिन धीरे धीरे पार्टी के मेंबर्स देखते हैं कि कुंदन बिल्कुल जसजीत के तरह ही है और फिर कुंदन धीरे धीरे अपने आइडियाज और काम के वजह से पॉपुलर होने लगता है और देखते ही देखते वो इस पार्टी की चेहरा बन जाता है। जसजीत की बहन भी अब वापस लौट आई थी
और वो भी कुंदन का काम देखकर काफी खुश थी और वो भी चाहती थी कि कुंदन ही अब इस पार्टी को आगे बढ़ाए। लेकिन जोया कुंदन के इस पॉपुलैरिटी को देखकर काफी गुस्सा होती है। उसे लगता है कि जिसके वजह से जसजीत मारा गया, अब वही इंसान उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। और फिर जोया पार्टी के सारे मेंबर्स को ये कह देती है कि कुंदन की वजह से ही जसजीत मारा गया। और इसके बाद कुंदन वहाँ से चले जाने के बारे में सोचता है, लेकिन पार्टी का एक मेंबर उसे वहाँ पर रुकने के लिए कहता है और आगे काम करने के लिए कहता है। लेकिन कुंदन को सिर्फ जोया की माफी चाहिए था और कुंदन की ये पॉपुलैरिटी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को भी काफी खटकती है। और उसके बाद वो जोया से मिलती है और उससे कुंदन के बारे में कुछ बात करती है। उसके बाद जोया भी कुंदन को यहाँ पर रुक जाने के लिए कहती है। उसके बाद एक दिन कुंदन को एक कैंपिंग स्पीच देने के लिए जाना पड़ता है और फिर वहाँ पर अचानक दंगा फसाद शुरू हो जाता है और जिसमें कुंदन घायल हो जाता है। बाद में ये पता चलता है कि ये सब कुछ चीफ मिनिस्टर और जोया का ही मिला हुआ प्लान था। चीफ मिनिस्टर जोया से जब बात करने के लिए आई थी, तब उन्होंने जोया को ये कहकर भड़काया था कि कुंदन कैसे जसजीत की जगह ले रहा था और इस कैंपेन में कुंदन को मरवाने का प्लान उन्होंने ही बनाया था और जिससे कि जोया का बदला पूरा हो जाएगा और उसे जसजीत की पोजीशन भी वापस मिल जाएगी। और जोया भी इस बात के लिए मान जाती है। इस दंगा फसाद में कुंदन काफी घायल हो गया था और उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। दूसरी तरफ मीडिया के सामने चीफ मिनिस्टर ये कहती है कि इस कैंपेन में जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है और ये कहने के लिए वो जोया को भी, लेकिन जोया मीडिया के सामने सारा सच कह देती है कि ये सब कुछ के पीछे चीफ मिनिस्टर और वो ही थे और वो इन सब के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार थी। लेकिन इसके बाद जोया को एक पुलिस ऑफिसर से पता चलता है कि उन्होंने पहले से ही कुंदन को ये कह दिया था कि इस कैंपेन में दंगे होने वाले हैं और उसे यहाँ पर आने के लिए मना किया था। और ये जानने के बाद कि सब कुछ पता होने के बाद भी कुंदन वहाँ पर गया था, जोया कुंदन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। दूसरी तरफ न्यूज में कुंदन के बारे में पता चलने के बाद मुरारी और बिंदिया भी हॉस्पिटल आते हैं। फिर जोया कुंदन से मिलने के लिए आती है। कुंदन की हालत बहुत ही बुरी थी और वो धीरे धीरे मर रहा था और उस वक्त मरता हुआ कुंदन क्या सोच रहा था, हमें ये सुनाया जाता है। वो कहता है कि अगर एक बार जोया उसे वापस बुला ले तो फिर वो मौत के मुंह से वापस चला आएगा। लेकिन फिर वो ये कहता है कि जो कुछ भी हुआ है उससे वो काफी थक चुका है और अब उसे आराम करना चाहिए। और धीरे धीरे उसके दोस्त, उसका प्यार, उसके माँ बाप और उसका शहर उससे पीछे छूट रहे हैं। और आखिर में वो ये कहता है कि वो फिर से किसी जोया से प्यार करने के लिए अपने इसी बनारस शहर में वापस से जन्म ले सकता है।